सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है ऋचा अग्रवाल और हम इस चैनल पर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, सभी महिलाओं की परेशानी से रिलेटेड, जो मेरी भी है और आप सबकी भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुझे पता है, मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। आज मैं खुद परेशान थी जिस टॉपिक से, मुझे लगा था कि शायद आप लोगों को भी इस टॉपिक से रिलेटेड शायद कोई नीड हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो ये टॉपिक है, आज मैं थक गई हूँ। हर लेडीज़ सुबह से रात तक काम करती है, वो 24 आवर्स वर्किंग है। अगर कोई बिज़नेस करता है आदमी या जॉब करता है तो उसे इतने घंटे काम करना होता है। पर लेकिन एक लेडीज़ वो तो हर टाइम काम करती है। सुबह को जब से सूरज की पहली किरण निकलती है और जब तक सब सोते हैं सबसे लास्ट तक सो जाती है, पर फिर भी उसके माइंड में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। ये एक नहीं, सभी महिलाओं की बात है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे नॉन वर्किंग है, जॉब करती हैं, घर पे रहती है, पर बोथ आर सेम, सबकी प्रॉब्लम सेम ही है। उनके वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। हमेशा वो अपनी छोटी-छोटी दिक्कतों को देखती ही नहीं है। सुबह को उठेंगी, अगर वर्किंग है तो फटाफट से खाना तैयार करना, सब कुछ घर का काम निपटाना, ऑफ़िस जाना, आकर के बच्चों को भी देखना है, फिर घर भी देखना है और सारा काम मैनेज करना। अगर हाउसवाइफ़ है, उनका भी सेम ही सीन है, उनका काम का रूटीन ऐसा बन जाता है कि पूरे दिन काम निमटता ही नहीं है, तो उन्हें पूरे दिन करते रहना पड़ता है। लेकिन क्या पूरे दिन काम करके बिना सैलरी लिए पूरे दिन रात खुद को लगा करके आप कभी थकान नहीं फ़ील करती हैं? करती होंगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती हैं, अपनी थकान पर ध्यान ही नहीं देती हैं। हाँ, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दर्द है चल जाएगा, ठीक है। बस वो ऐसे करके टालती रहती हैं, ना डॉक्टर के जाती हैं जल्दी से दवाई लेने, ना ही अपनी बीमारी को पहचानती हैं। जब तक पहचानेंगी नहीं बीमारी या अपनी थकान को, तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले है आपको अपनी थकान को समझना होगा। अपनी थकान, आप भी थकते हैं ना, अगर कोई बाहर से आ रहा है, 4 जने का घर से घूमने गए हैं या मार्केट गए हैं शॉपिंग करने, कुछ भी गए हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो घर पे आएँगे, हस्बैंड आकर लेट जाएगा, बैठ जाएगा, बच्चे आकर लेट बैठ जाएँगे, पर हाउसवाइफ़ या जो भी फीमेल होगी आके सबको पानी देगी, फिर खाने में जुट जाएगी, कुछ भी, उसको रेस्ट नहीं चाहिए क्या? बॉडी तो सभी की होती है, वो काम में ही लगी रहती है, वो अपनी थकान को देखती ही नहीं है कि कोई बात नहीं, 2 घंटे ही तो बचे हैं, ये काम निपटा के फिर हम लेट जाएँगे। यही सबके माइंड में होता है, लेकिन अपनी थकान को समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो 24 आवर्स काम करते-करते खुद को बीमार कर लें। काम करना ज़रूरी है, करना पड़ता है और सभी करते हैं, कीजिए, अच्छी बात है, पर एक लिमिट में। अपने लिए भी ना आप सोचिए थोड़ा-सा, कहीं वो काम ऐसा ना हो कि आज तो आपको सब काम कर ले रही हैं, कल को आपको वही काम परेशान कर दे, आपकी बीमारी बन जाए, आपकी टाँगों में दर्द है तो आप काम में लगे हैं। पहले अपनी परेशानी को समझिए, काम भी कीजिए प्लस अपनी परेशानी पर भी ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। अपने आप को भूलिए मत इस घर के काम में, और जो भी आप वर्क करती हैं, बच्चों में, पति में, सास-ससुर में और जो भी फैमिली है उसके आगे अपने आप को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी थकान को समझिए, उसका सम्मान कीजिए। आप थक गई हैं, क्यों थक गई हैं? क्योंकि आपने काम किया है सुबह से रात तक, तो अपने आप पे प्राउड फ़ील कीजिए, हाँ, मैंने काम किया है। ये मत सोचिए मैं करती ही क्या हूँ, मैं घर पे तो रहती हूँ, ये है, वो है। नहीं, हम काम करते हैं तभी हमें थकान हुई है। अगर हम काम नहीं करते तो हमें थकान ही क्यों होती? पूरे दिन काम करके अपनी थकान मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ देर अपने लिए निकालिए। जो भी आपको पसंद है कीजिए। मैं आपको बार-बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप खुद ही अपना सम्मान नहीं करेंगी, खुद ही अपने आप को नहीं समझेंगे तो कोई क्यों समझेगा? किसी से क्यों उम्मीद करनी? सबसे पहले तो हमें खुद को समझना है ना, तो डेली ज़्यादा टाइम नहीं, पूरे दिन-रात में आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अपने लिए निकालिए। उस टाइम पर बैठ कर के अपनी फ़ेवरेट काम कीजिए। जैसे अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, सॉन्ग सुनिए, डांस पसंद है, डांस कीजिए। और कभी-कभी ना घर में इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी परेशानी होती है कि हमें समझने वाला कोई भी नहीं होता। चाहे हमें आस-पास कितने भी लोग हैं, पर खुल के हम अपनी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि दिल जो खुलता है वो अपने फ्रेंड्स के सामने खुलता है। और फ्रेंड्स शादी के बाद में बस ऐसे ही है कि हमें कोई मिले ना मिले ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे घर होते हैं जिनमें लेडीज़ घर से बाहर ही नहीं जा सकती हैं, उनके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, फिर धीरे-धीरे उन्हें घर में ही रहने की हैबिट बन जाती है। तो उन्हें कोई फ्रेंड नहीं मिलती, ना ही घर के जो लोग हैं, मेंबर जिसके साथ हम लोग रह रहे हैं, वो हमें इतना अच्छे से समझ पाते हैं। और शादी के बाद में क्या होता है, हम अपने मायके वालों को भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें बताते हैं तो वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के, अगर आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है आप नहीं बता सकते अगर किसी को, तो उठाइए डायरी और पेन, अपनी बातें लिख दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, दिल या तो फ्रेंड्स के सामने खुलता है, वरना तो फिर औजारों से खुलता है ऑपरेशन थिएटर में। तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत नुकसानदायक है। तो इससे तो अच्छा है, अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलता तो फिर आप डायरी पे लिख दीजिए,
और यदि आप चाहें, सबसे अच्छा तरीका आजकल सोशल मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म पे अपने मन की बातें लिख दीजिए, चल जाएगा। या फिर आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, अगर आप उनसे अच्छे से कनेक्ट हैं, उनसे बातें करते हैं, तो अपने मन की बातें कीजिए सभी से। जिससे भी आपको लगता है कि हाँ, ये ट्रस्टेबल है, कीजिए। और अपनी हॉबीज़ पर काम ज़रूर कीजिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, जो भी आपको पसंदीदा है वो करिए। और हर टाइम ये मत सोचिए मैं तो ज़रा काम करके थक जाती हूँ। नहीं, आप ज़रा काम नहीं करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं पूरे दिन में। इस वजह से आप लोग थक जाते हैं। अपनी थकान का सम्मान कीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे आपका घर चलेगा? आप ज़रा 4 दिन के लिए काम मत कीजिए, अपने घर की हालत खुद ही देख लीजिए। या फिर आप वर्किंग हैं तो आपके ऊपर और ही ज़्यादा प्रेशर है हर चीज़ का। केवल पैसों से ही सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है खुशियों से, जो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट होता है। तो वो अगर पॉज़िटिव नहीं है, तो हम कितना भी काम कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, हम खुश नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा देखना होगा। अगर हम पॉसिबल है उसे पॉजिटिव बना सकें, क्योंकि अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर 4 लोग आपके आस-पास ऐसे हैं जो कि आपको समझते ही नहीं है, उल्टा-सीधा बोलने वाले हैं, केयर ही नहीं करते हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव बनाएँगे? तो उसको पॉजिटिव बनाने का और खुद को खुश करने का यही तरीका है कि उसके बीच का रास्ता निकाला जाए, औरों को भी हर्ट ना हो और हम भी अपने आप को कुछ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स बनाइए। जो भी आपका फ्रेंड है, किसी से भी गलत मत बोलिए और देखिए, और एकदम किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा है। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए ना, जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं, धीरे-धीरे ट्रस्ट बनता है। एक दिन में ट्रस्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो अपने आप को ना एक छोटे से एरिया तक सीमित समेट कर मत रखिए, थोड़ा-सा बाहर निकलिए। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, तो जाइए। किसी काम से जाइए, पार्क घूमने चले जाइए, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाइए, उनके स्कूल ट्यूशन खुद से छोड़ने जाइए। मार्केट से सामान लाना शुरू कीजिए। हर चीज़ को ये हस्बैंड पे क्यों डिपेंड होना है? हर टाइम मुझे फ़ोन मिला दिया, ये ला दो, ये कर दो, ये कर दो। नहीं, खुद से कीजिए, खुद से बाहर निकलिए। अगर आप बाहर निकलेंगे, बाहर का एनवायरनमेंट देखेंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा चेंज आएँगे और वो चेंज पॉज़िटिव होंगे। क्योंकि हर कोई नेगेटिव नहीं होता है। आपके अगर आस-पास का माहौल नेगेटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बाहर निकलेंगे तो सब नेगेटिव मिलेंगे। कुछ तो पॉज़िटिव होगा ना हमारी लाइफ़ में। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को बाहर निकल के अच्छे से करके देखिए। आपको समझ में आएगा। अगर आप पार्क घूमने जा रहे हैं तो दिन भर की थकान जो होगी वो 1 घंटे के पार्क घूमने में आपके आराम से निकल जाएगी। ठीक है? अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग भी अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए। मतलब आप ऑफ़िस के लिए काम करती हैं, घर के लिए काम करती हैं, पर खुद के लिए भी कीजिए। अपनी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मेंटली डिप्रेशन में होंगे, काम ही करते रहेंगे, थक जाएँगे, हर टाइम काम, मतलब डेली रूटीन सेम हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाएगा ना हमारे माइंड में, कि कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। सब कुछ मैनेज करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों को ही सही रखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे सही रहेगा? जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है उसके लिए एक्सरसाइज़। ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास कम टाइम है, 10 से 15 मिनट भी बहुत है। इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह को मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, सुबह को टाइम नहीं है तो शाम को कर लीजिए, शाम को भी नहीं है, रात को खाना खा के तब टहल लीजिए, पर कुछ तो कीजिए ना। घर बैठे-बैठे तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे करेंगे, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, फिर वो भी वैसा ही करेंगे। तो इसलिए आपको खुद ही उन्हें सिखाना है, और धीरे-धीरे सबसे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, प्यार से समझाओ, क्या पता तो थोड़ी बात आपकी मानने लग जाएँ। तो इस तरीके से खुद को एक चारदीवारी में बंद करके हर टाइम स्ट्रेस और डिप्रेशन में एक कमरे में रहना बंद कीजिए बिल्कुल। घर से बाहर निकलिए, 4 लोगों से मिलिए, अपने मन की बातें कीजिए, वो भी आपसे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपने जैसे लोग जो होते हैं, जो हमारी एज में हो और हमारे जैसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हीं से ही बात करके हमें अच्छा लग सकता है, क्योंकि और कोई समझेगा नहीं उनके अलावा, वही लोग हमें समझते हैं। तो आप अपनी थकान को उतारिए, थोड़ा-सा खुद को टाइम दीजिए, बाहर घूमिए। जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इतनी सुंदर धरती है, तो उसे देखेंगे आप, घर के अंदर तो कुछ नहीं मिलने वाला केवल, तो उसे बाहर निकल के देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा हमारे साथ में। कभी-कभी घर में छोटे-मोटे झगड़े हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में घर में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, ये, उससे क्या होगा? क्या आपका झगड़ा सुलझ जाएगा? या फिर जो भी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं। उस टाइम पे तो हमें और ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाना होता है कि हाँ, ये विपरीत परिस्थिति है ना, पर ये भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। हम कमज़ोर थोड़े ही हैं। हम अगर अपने आप को खुद ही कमज़ोर मान लेंगे तो कोई और हमें स्ट्रॉन्ग क्यों मानेगा? तो सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर चीज़। पहले सबके लिए सोचते हैं, ठीक है, पर अपने को भी उसमें ज़रूर शामिल करना है। अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। आपको सबकी थकान का ध्यान रहता है, बाहर से आए उन्हें चाय देनी है, ये करना है, पर अपने लिए भी सोचो, ठीक है?
तो मेरा सबसे यही कहना है कि हर महिला अगर अपने लिए भी ध्यान दे तो आप अपना घर, परिवार, अपना ऑफ़िस सब कुछ और अच्छे से चला पाएँगी। क्योंकि जब आप खुद खुश होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो आप दूसरों को खुश कर पाएँगे। कोई इंसान खुद दुखी होकर के क्या दूसरों को खुश कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपको भगवान ने ज़िम्मेदारी दी है आपकी अपनी। पहले अपने आप को खुश कीजिए, जो आप हैं, इसको आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पहचानिए, छोटी से छोटी थकान है या मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सबको देखिए और उसके बाद में ही आप अपने सारे काम कीजिए डेली। ठीक है? मुझे लगता है आप सबको शायद मेरी बातें समझ में आई हों, अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके आगे क्या प्रॉब्लम है, किसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप किसके बारे में सुनना पसंद करेंगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये मुझे पसंद है, मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ, ये मेरी भी एक हॉबी है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना कंपल्सरी है कुछ भी, पर मैं भी अपने मन की बातें आप लोगों से कर सकती हूँ, इसके बहाने मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि मुझे खुद को खुशी मिले। मैं कुछ अपने मन की बात भी इस वीडियो में बोलती हूँ, जिससे कि सब लोगों के साथ अटैच हो पाऊँ। धीरे-धीरे मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझसे जुड़े, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और प्लीज़ ज़रूर बताना आपको आगे किसके ऊपर वीडियो सुननी है, ठीक है? और ज़रूर अपने जैसी सब महिलाओं को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सभी को नमस्कार मेरा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।